करें कार्यक्रम शुरू करें और रुकें थोड़ा सा। कर दें, चलो ठीक। क्या डिस्कस कर रहे थे लास्ट क्लास में हम लोग? इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है जी। अब इलेक्ट्रोलाइटिक सेल जो है इसकी कहानी बहुत बहुत शानदार सी है। आज ढेर सारे क्वेश्चंस आप लोग करके बताएंगे। 2-3 क्वेश्चंस उनके बेसिक्स में सिखाता हूं और उसके बाद फिर आगे की कहानी पूरी आपको करना है। कैसे चलेंगे हम लोग पहले ही सुन लीजिए। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल हम लोग डिस्कस करेंगे, तो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के साथ ही मैं आपको बताने वाला हूं इलेक्ट्रोलाइसिस मींस फैराडे लॉ। ठीक, क्या होने वाला है, इलेक्ट्रोलाइसिस का प्रोडक्ट क्या होने वाला है, एनोड क्या होता है, कैथोड क्या होता है, किस पे क्या प्रोडक्ट बनते हैं, ये सारी की सारी बातें हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। बहुत ही खतरनाक क्वेश्चंस बनते हैं। यदि बेसिक्स क्लियर रहेंगे तो कर पाओगे, नहीं तो आप भूल जाओगे। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल नहीं बनेगी आपसे, है ना। डरा नहीं रहा हूं, बता रहा हूं। बोर्ड पे देखिए क्या है, कंसेप्ट क्या है। तो हमने कोई भी एक कंटेनर लिया हुआ है और ये जो कंटेनर है इसके अंदर मैंने 2 इलेक्ट्रोड्स यहां पर लगा दिए हैं। ठीक, इलेक्ट्रोड्स भी हर कुछ नहीं लगा सकते। अब हर एक बात ध्यान से सुनना भाई। अब आप एक बड़ी क्लास में हैं, 12th क्लास में हैं, तो इसलिए आपको हर एक छोटे से छोटा कंसेप्ट मालूम होना चाहिए। ऐसा नहीं कि कंटेनर लिया और कुछ तो भी इलेक्ट्रोड लगा दिया। हम सीखेंगे यहाँ इलेक्ट्रोड के भी 2 टाइप के नेचर होते हैं। एक होता है एक्टिव इलेक्ट्रोड और दूसरा होता है पैसिव इलेक्ट्रोड। ठीक, या एक्टिव इलेक्ट्रोड एंड इनर्ट इलेक्ट्रोड, है ना। तो हमें यहाँ पर इलेक्ट्रोड लेने हैं, कैसे लेने हैं वो मैं आपको बताता हूं। उसके बाद इन इलेक्ट्रोड का कनेक्शन उठा करके हमको आउटर सर्किट से कर देना है। और ये जो आप आउटर सर्किट लेंगे ये आउटर डीसी सर्किट होगा, ध्यान रखिएगा। क्या करने जा रहे हैं आप? इलेक्ट्रोलाइसिस करने जा रहे हैं। तो फिजिक्स में आपको 2 टाइप के वहां पर सर्किट सिखाएंगे आपके टीचर। एक रहेगा डीसी सर्किट, डायरेक्ट करंट, और सेकंड रहेगा एसी सर्किट, दैट इज अल्टरनेटिंग करंट। जो इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस होती है, ध्यान से सुनिएगा मैं क्या कहने जा रहा हूं। जो इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस होती है वो सिर्फ डीसी सर्किट के साथ हो पाती है, ये ध्यान रखना। एसी सर्किट से इलेक्ट्रोलाइसिस नहीं होता। दिस इज द रीजन व्हाई वी नीड चार्जर और एडाप्टर और इन्वर्टर फॉर बैटरी एंड मोबाइल और लैपटॉप वगैरह वगैरह, है ना। यदि डायरेक्ट आपका एसी से चार्जिंग हो रहा होता तो आप सीधे लैपटॉप में से वायर निकालते और सर्किट के अंदर लगा देते, क्योंकि आपके घर में जो सर्किट लगे हुए हैं वो सब एसी हैं, है ना। लेकिन हमको एक एडाप्टर की जरूरत पड़ रही है या एक चार्जर की जरूरत पड़ रही है, वो डीसी को एसी को डीसी में कन्वर्ट कर रहा है। तो आपको यदि इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस करानी है तो यहां पर डीसी सर्किट यूज करना पड़ेगा। ठीक, हाँ, इसी क्वेश्चन का मैं इंतजार कर रहा था। इसका आंसर आपको ढूंढ करके लेके आना है कि व्हाई एसी नॉट कॉजेज इलेक्ट्रोलाइसिस। फिजिक्स का क्वेश्चन है। ठीक, आपको पता करना है व्हाई एसी नॉट कॉजेज इलेक्ट्रोलाइसिस। तो इलेक्ट्रोलाइसिस के लिए हमें डीसी का ही क्यों यूज करना पड़ता है, ये आपको ढूंढ करके लेकर के आना। हाँ ठीक, चलिए कुछ ने तो आंसर बता दिया है जी, बहुत बढ़िया, सही है ना। चलो बाकी लोग और ढूंढो। अब देखिए यहाँ पर ये जो आपने आउटर डीसी सर्किट लगाया हुआ है, इसमें ये जो एक टर्मिनल है इसको आप पॉजिटिव टर्मिनल बोलते हैं और इस वाले टर्मिनल को क्या बोलते हैं? नेगेटिव टर्मिनल। अब ध्यान से सुनते हैं ना, हर एक कंसेप्ट छोटे से छोटा। पॉजिटिव टर्मिनल से ये जो इलेक्ट्रोड अटैच है ये इलेक्ट्रोड भी पॉजिटिव होगा, और नेगेटिव टर्मिनल से जो इलेक्ट्रोड अटैच है ये इलेक्ट्रोड कैसा होगा? नेगेटिव। तो इस इलेक्ट्रोड के पॉजिटिव होने के पीछे रीजन क्या है?
इस इलेक्ट्रोड के पॉजिटिव होने के पीछे रीजन ये है कि ये आउटर सर्किट के पॉजिटिव टर्मिनल से अटैच है, और इसके नेगेटिव होने के पीछे रीजन ये है कि आउटर सर्किट के नेगेटिव टर्मिनल से अटैच है। ओके, अब हम यहां पर लेंगे कोई भी इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है, कोई भी इलेक्ट्रोलाइट आपने यहां पर लिया हुआ है, और बस अब एक छोटी सी बात ध्यान रखना है, इलेक्ट्रोलाइट को आप दो टाइप से यूज कर सकते हो, या तो आप फ्यूज्ड मतलब मोल्टन इलेक्ट्रोलाइट ले सकते हैं, या फिर आप एक्वस इलेक्ट्रोलाइट ले सकते हैं। फ्यूज्ड या मोल्टन इलेक्ट्रोलाइट से यहां मतलब क्या है, फ्यूज्ड या मोल्टन इलेक्ट्रोलाइट से मतलब है जिसको मेल्ट किया हुआ है, और एक्वस इलेक्ट्रोलाइट से मतलब ये है कि जिसे आपने पानी के अंदर घोला हुआ है। याद रखिएगा दोनों में प्रोडक्ट चेंज होते हैं, ठीक, होम एग्रीकल्चर नहीं है कि कुछ तो भी ले लो, है ना। तो मैं यहां पर पहले आपको मोल्टन या फ्यूज्ड NaCl के साथ बताता हूं, और उसके बाद में फिर आपको एक्वस NaCl के साथ बताता हूं कि देखिए आंसर्स में क्या चेंजेस आएंगे, है ना। तो मैंने यहां पर क्या लिया हुआ है, मैंने यहां पर लिया हुआ है NaCl, कैसा लिया हुआ है, फ्यूज्ड NaCl लिया हुआ है। ओके, सर्किट मैंने ऑन कर दिया, जैसे ही सर्किट मैंने ऑन किया तो यहां पर ये जो इलेक्ट्रोलाइट है, इस इलेक्ट्रोलाइट का इलेक्ट्रोलाइसिस होगा, इलेक्ट्रोलाइसिस होगा मतलब ये पॉजिटिव नेगेटिव में डिसोसिएट होगा। अब ध्यान रखिएगा सिर्फ इस यूनिट में नहीं, इनऑर्गेनिक में भी कहीं पे यूज होता है, यदि आपको तो सेम एप्लीकेशन लगाना है। ऑर्गेनिक में भी यदि आप कोलवे रिएक्शन ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस यदि पढ़ रहे हैं, या कोलवे इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड पढ़ रहे हैं, तो वहां पे भी आपको इसी कंसेप्ट को यूज करना है। क्या कंसेप्ट है, जरा ध्यान से सुन लीजिए, कि कोई भी इलेक्ट्रोलाइट है, उस इलेक्ट्रोलाइट को उठा करके सबसे पहले आप पॉजिटिव नेगेटिव में तोड़ देंगे। सुना, कोई भी इलेक्ट्रोलाइट हो उसको उठा करके सबसे पहले आप पॉजिटिव नेगेटिव में डिसोसिएट कर देंगे। क्या डिसोसिएट, अब आप क्या करेंगे, अब आप नेगेटिव से इलेक्ट्रॉन ले लेंगे। सुना मैंने क्या कहा, मैंने कहा आप नेगेटिव से इलेक्ट्रॉन ले लेंगे, तो Cl नेगेटिव से आप इलेक्ट्रॉन ले लीजिए, ठीक, ये Cl नेगेटिव से इलेक्ट्रॉन ले लिया हमने, और अब इसको उठा करके आप पॉजिटिव को दे दीजिए, ठीक। तो पॉजिटिव को वो इलेक्ट्रॉन हमने क्या किया, दे दिया इस प्रकार से। ये बात तो समझ में आती कि नहीं आती, इतनी तो है ना। नेगेटिव नेगेटिव क्यों है, नेगेटिव इसलिए नेगेटिव है क्योंकि उसने एक इलेक्ट्रॉन रिसीव करके बैठा, एक या मोर देन वन जितने भी हैं, और पॉजिटिव इसलिए पॉजिटिव है क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन डोनेट करके बैठा है। दोनों को अपने न्यूट्रल फॉर्म में कन्वर्ट कीजिए, तो Cl नेगेटिव है, इसका न्यूट्रल फॉर्म हमको बनाना है, तो उसने जो इलेक्ट्रॉन रिसीव करके बैठा हुआ था उसमें से उस इलेक्ट्रॉन को निकाल लीजिए, ये निकाल लिया हमने। ऐसे ही Na पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन देके बैठा हुआ था, वापस से उसको उसका इलेक्ट्रॉन दिलवा दीजिए, Na में कन्वर्ट हो जाएगा। ओके, यहां पर क्या हो रहा है, Cl नेगेटिव जो है ये इलेक्ट्रॉन रिलीज कर रहा है, और इलेक्ट्रॉन रिलीज कर रहा है मतलब कौन सी प्रोसेस हो रही है, ऑक्सीडेशन। हो गया। यहां Na पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन को रिसीव कर रहा है, यानी कौन सी प्रोसेस हो रही है, रिडक्शन। हमें हमेशा ये बात ध्यान रखनी कि जिस इलेक्ट्रोड पर ऑक्सीडेशन प्रोसेस होती है उस इलेक्ट्रोड को हम लोग एनोड कहा करते हैं, और जिस इलेक्ट्रोड पर रिडक्शन प्रोसेस हुआ करती है उस इलेक्ट्रोड को हम क्या कहा करते हैं, कैथोड कहा करते हैं। ओके, तो एनोड के ऊपर ऑक्सीडेशन हुआ और कैथोड के ऊपर क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। अब सवाल ये उठता है कि इस इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में एनोड कौन है और कैथोड कौन है। तो इसको एक बहुत ही सिंपल तरीके से समझने की कोशिश कीजिए। आपने यहां पर मोल्टन NaCl या फ्यूज्ड NaCl लिया हुआ है, सर्किट को आपने ऑन कर दिया, जैसी सर्किट को आपने ऑन किया NaCl डिसोसिएट हो गया, NaCl डिसोसिएट हुआ, Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव बने। तो जितने भी Cl नेगेटिव यहां पर बने हैं उनके ऊपर सभी पर नेगेटिव चार्ज है, और नेगेटिव चार्ज है इसलिए जब वो भागेंगे तो वो किस इलेक्ट्रोड या टर्मिनल की तरफ भागेंगे, पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ। बोलो हाँ, ठीक। Na पॉजिटिव पे कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है, और जैसी सर्किट ऑन होगा तो पॉजिटिव किस टर्मिनल की तरफ भागेगा, नेगेटिव टर्मिनल की तरफ। इज इट क्लियर? तो ये जो Cl नेगेटिव है ये किस टर्मिनल पर गए हैं, पॉजिटिव टर्मिनल पर। पॉजिटिव टर्मिनल पर जाकर के इन्होंने क्या करा है, अपना इलेक्ट्रॉन रिलीज कर दिया है।
इलेक्ट्रॉन रिलीज किया है मतलब इनका क्या हुआ है, ऑक्सीडेशन, और ऑक्सीडेशन हुआ है मतलब जरूर पॉजिटिव टर्मिनल यहां पर जो है वो क्या है, एनोड है। अगली बात समझ में, पॉजिटिव टर्मिनल जरूर यहां पर कौन है, एनोड है। तो इस पॉजिटिव टर्मिनल पर ऑक्सीडेशन हो रहा है, और चूंकि यहां ऑक्सीडेशन हो रहा है इसीलिए ये कौन है, एनोड है। इज इट क्लियर? इस तरफ आइए, नेगेटिव टर्मिनल, नेगेटिव टर्मिनल के ऊपर क्या हो रहा है, नेगेटिव टर्मिनल पर रिडक्शन हो रहा है, और इस टर्मिनल पर रिडक्शन हो रहा है और इसीलिए ये कौन है, कैथोड है। तो ज्यादातर बच्चों से पूछो एनोड क्या होता है तो फटाक से बोल देते हैं एनोड पॉजिटिव होता है और कैथोड नेगेटिव होता है। ठीक है, लेकिन उनको ये नहीं मालूम रहता कि किस सेल के बारे में बात हो रही है, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के बारे में बात हो रही है, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के बारे में बात हो रही है। ठीक है ना, तो उनका आंसर अधूरा है। उन्होंने कहा एनोड पॉजिटिव होता है, लेकिन साथ में बोलना चाहिए इन इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। ठीक है, जब इलेक्ट्रोकेमिकल सेल पढ़ाऊंगा मैं आपको नेक्स्ट क्लास में, तब आपको पता पड़ेगा कि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में एनोड जो है वो नेगेटिव होता है। ठीक, जबकि इलेक्ट्रोलाइटिक सेल जो है यहाँ एनोड कैसा है, पॉजिटिव है ना। तो हमें सिर्फ ये ध्यान रखना है कि ये एनोड इसलिए है क्योंकि इसके ऊपर क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन। ये कैथोड इसलिए है क्योंकि इसके ऊपर क्या हो रहा है, रिडक्शन। कुछ गुस्सा दिमाग के अंदर? अब क्वेश्चन में ट्विस्ट कैसे आता है उसे समझिए। ठीक है ना, और इसी की आज हम लोगों को प्रैक्टिस करना है, बिल्कुल आराम से सीखेंगे, धीरे धीरे एक एक क्वेश्चन आप लोग करके बताइए। अब मैंने यहाँ पे क्वेश्चन चेंज कर दिया और मैंने आपसे कहा कि आपके पास सेल है, वापस से ये इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है आपके पास। इस इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के अंदर 2 इलेक्ट्रोड्स लगे हुए हैं, ये 2 इलेक्ट्रोड यहां पर लगे हुए हैं। ठीक है, और अब जो इलेक्ट्रोलाइट मैंने लिया हुआ है वो इलेक्ट्रोलाइट है एक्वस NaCl। कौन है आप? अब है यहां पर एक्वस NaCl। दोनों क्वेश्चन में डिफरेंस देख लीजिए, यहां पर फ्यूज्ड NaCl है या मोल्टन NaCl है, जबकि वहां पर कैसा NaCl है, एक्वस NaCl है, यानी पानी के अंदर घुला हुआ है। अब आपने सर्किट ऑन किया और आपसे पूछा जाएगा कि बताइए एनोड पे क्या मिलेगा और कैथोड पे क्या मिलेगा, है ना। जिन्हें नहीं है कांसेप्ट क्लियर तो वो तो कुछ तो भी आंसर दे सकते हैं भाई, उनका तो कोई कुछ नहीं कर सकता, पर हमें कुछ तो भी नहीं देना है, हमें तो मार्क्स चाहिए, तो हम बहुत सोच समझ करके काम करेंगे। आपने सर्किट ऑन किया है, सर्किट ऑन किया तो NaCl का डिसोसिएशन चालू हुआ, और NaCl का डिसोसिएशन चालू हुआ तो ये डिसोसिएट हुआ Na पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव में हुआ डिसोसिएट, किसमें, Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव। लेकिन एक्वस है, एक्वस है मतलब पानी के अंदर घुला हुआ है, और पानी के अंदर यदि घुला हुआ है तो ये डिसोसिएट होगा H पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव। बोलो हाँ, ठीक। अरे वाटर भी तो डिसोसिएट होगा, नहीं होगा? अब फंस गए। अब हम कहां फंस गए कि यार मैं आपसे बोल रहा हूं कि बेसिक ये होता है कि नेगेटिव से इलेक्ट्रॉन ले लो और पॉजिटिव को इलेक्ट्रॉन दे दो। तो क्वेश्चन ये उठा, समाज हमसे ये पूछेगा कि नेगेटिव से ले लो, बड़ी खुशी की बात है, लेकिन किस नेगेटिव से ले लो, Cl नेगेटिव से ले लो या OH नेगेटिव से ले लो, है ना, सोचने वाली बात। फिर हमें बताया गया कि पॉजिटिव को दे दो, तो किस पॉजिटिव को दे दें, Na पॉजिटिव को दे दें कि H पॉजिटिव को दे दें, है सोचने वाली बात। तो अब यहां पर हमें अहिर्नियस रूल लगाना पड़ता है। क्या लगाना पड़ता है? अहिर्नियस रूल। अहिर्नियस अंकल क्या कहते हैं? अहिर्नियस अंकल देते हैं थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस, और वो कहते हैं द प्रोडक्ट ऑफ सही बात है, ठीक। अभी सुनो, बाद में अपन मनोरंजन करेंगे, पहले बहुत काम की बात बता रहा हूं, वो सुनिए। तो यहां पर लगता है थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस, और अहिर्नियस अंकल कहते हैं द प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस डिपेंड्स ऑन 2 फैक्टर्स। क्या? द प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस डिपेंड्स ऑन 2 फैक्टर्स। कौन कौन से 2 फैक्टर्स होते हैं? फर्स्ट,
नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट और डिस्चार्ज पोटेंशियल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। सेकंड, नेचर ऑफ इलेक्ट्रोड। सबने सुना मैंने क्या कहा? मैंने कहा द प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस डिपेंड्स ऑन टू फैक्टर्स। फर्स्ट फैक्टर यहां पर रहेगा नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट और डिस्चार्ज पोटेंशियल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, और सेकंड फैक्टर यहां पर रहेगा नेचर ऑफ इलेक्ट्रोड। पहले हम बात करते हैं नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट की। ये डिस्चार्ज पोटेंशियल क्या वाला है? आप कहोगे यहां पे क्लोरीन डिस्चार्ज हुई है और यहां पर सोडियम डिस्चार्ज हुआ है। किसी किसी बुक में इसको बैलेंस करके लिख देते हैं, वैसे सही तरीका वही है कि इसको हमको बैलेंस करके लिख देना चाहिए कि यहां पर Cl बन रहा है तो Cl एक डाई एटॉमिक गैस होती है, तो Cl2 कर दिया, और यहां भी 2, 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 हर तरफ 2 ही 2, है ना? सुना होगा आपने, हर तरफ 2 ही 2। ठीक, ये बैलेंसिंग हो गई। पहले इसलिए नहीं बताता हूं जबरन का कंफ्यूजन होता रहे। हाँ, तो ये डिस्चार्ज पोटेंशियल क्या बोला है? डिस्चार्ज पोटेंशियल से यहां पर मतलब है कि वो पोटेंशियल जिसकी हेल्प से एनोड और कैथोड के ऊपर रेडॉक्स रिएक्शन कंप्लीट होंगी, वो मिनिमम पोटेंशियल। ठीक है ना? पता चला आपने जो है वो 1.5 वोल्ट की सेल लगा दी और कुछ हो ही नहीं रहा। ठीक, पानी के अंदर आपने पानी लिया, घर में गए, मटके में से पानी लिया, 2 रॉड डाल दी और वो 1.5 वोल्ट की एक सेल निकाल लिया आपने रिमोट के अंदर से, उसको लगा दिया और बैठे कुछ हो जा, कुछ हो जा, कुछ हो ही नहीं रहा। ठीक, तो वहां पर एक मिनिमम पोटेंशियल की आपको रिक्वायरमेंट रहेगी, डिस्चार्ज पोटेंशियल। क्या बोलते हैं आयनीय संकल? आयनीय संकल बोलते हैं दैट आयन लिबरेटेड एट इलेक्ट्रोड। ध्यान से सुनिएगा, लिखवा भी दूंगा लेकिन सुनो तो पहले। दैट आयन लिबरेटेड एट इलेक्ट्रोड हैविंग लेस वैल्यू ऑफ डिस्चार्ज पोटेंशियल। ठीक, कब लगना है ये रूल? जब मोर देन 2 टाइप्स ऑफ आयंस आ जाएं, 2 अलग अलग टाइप के या 3 अलग अलग टाइप के एनायन आ जाएं, 2 अलग अलग टाइप के या 3 अलग अलग टाइप के कैटायंस आ जाएं, तो आर्हेनियस रूल लगेगा। और क्या बोल रहा है? दैट आयन लिबरेटेड एट इलेक्ट्रोड हैविंग लेस वैल्यू ऑफ डिस्चार्ज पोटेंशियल। ओके, तो इसमें आपको कैटायन के लिए एक सीरीज याद करनी पड़ेगी। ट्रिक मैं बता दूंगा आपको, अभी अपन डायरेक्ट लिख लेते हैं इसको। क्या बस इतने होते हैं, ज्यादा कैटायन नहीं है ना? कैसे लिख दिए इतने सारे मैंने? मुझे कोई जिंगल याद है, मुझे कोई एक ट्रिक याद है, उसके कारण मैंने सारे के सारे लिख दिए। वो आपको भी सिखा दूंगा, वो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है ना? ठीक, समय आने पे बताएंगे, अभी काय को सब अभी बढ़ जाएगी पंजीरी, नहीं तो है। तो कैटायन में क्या बोल रहा है? दैट आयन लिबरेटेड एट इलेक्ट्रोड हैविंग लेस वैल्यू ऑफ डिस्चार्ज पोटेंशियल। तो ये डिस्चार्ज पोटेंशियल का मैंने डिक्रीजिंग ऑर्डर लिख दिया। ऐसे ही एनायंस की बात करते हैं हम लोग। ठीक, एनायंस की बात करें तो एनायंस में कुछ लिमिटेड आएंगे, गिने चुने आएंगे। हमें हमेशा SO4-2 आ सकता है, NO3 नेगेटिव आ सकता है, OH नेगेटिव आ सकता है, Cl नेगेटिव आ सकता है, Br नेगेटिव आ सकता है, I नेगेटिव आ सकता है। तो कौन डिस्चार्ज होगा? जिसका डिस्चार्ज पोटेंशियल लेस होगा। समझ गए बात को? चलिए अब इस कहानी को हम वहां पर अप्लाई करते हैं। मैंने क्या कहा? नेगेटिव से इलेक्ट्रॉन ले लो और फिर पॉजिटिव को दे दो। बस ये बोलते रहना, नींद में भी बड़बड़ाते रहना, नेगेटिव से ले लो, पॉजिटिव को दे दो। तो नेगेटिव से ले लो, किस नेगेटिव से ले लें? बोलो, Cl नेगेटिव से ले लें या OH नेगेटिव से ले लें? जल्दी बोलिए। हैं? जिसका डिस्चार्ज पोटेंशियल कम है तो बोलो Cl नेगेटिव और OH नेगेटिव में कम किसका है? तो Cl नेगेटिव और OH नेगेटिव में कम है Cl नेगेटिव का, तो आप Cl नेगेटिव से इलेक्ट्रॉन ले लीजिए। ओके, तो Cl नेगेटिव से इलेक्ट्रॉन हमने ले लिया, क्या बन गया? Cl प्लस इलेक्ट्रॉन। बाद में 2 2 2 2
कर लेंगे हम लोग, पहले बिना 2 के देख लो, हो गया। अब पॉजिटिव को दे दो, तो पॉजिटिव में मैं किसको दे दूं, Na पॉजिटिव को दे दूं या H पॉजिटिव को दे दूं, सवाल तो उठेगा। ठीक, तो ढूंढो Na और H में से कम किसका है, वेरी गुड। ठीक, तो Na और H में से यदि मैं ढूंढता हूं तो ये रहा Na और ये रहा H। H का Na के कंपेयर में बहुत कम डिस्चार्ज पोटेंशियल है, यानी H उस इलेक्ट्रॉन को ले लेगा। ठीक, इस प्रकार से। इज इट साफ? बैलेंस कर लेता हूं, यहां पे 2 करूंगा तो हर तरफ 2 ही 2, ऐसा। इज इट क्लियर? तो वहां पर इलेक्ट्रॉन रिलीज हो रहे हैं, इलेक्ट्रॉन रिलीज हो रहे हैं यानी ऑक्सीडेशन हो रहा है, और ऑक्सीडेशन कहां होता है, एनोड पर। ठीक, यहां इलेक्ट्रॉन रिसीव हो रहे हैं यानी रिडक्शन हो रहा है, और रिडक्शन कहां पर होता है, कैथोड पर। कुछ घुसा दिमाग के अंदर? तो देखो जरा सा हमने चेंज करा और उसके कारण प्रोडक्ट चेंज हो गए। जब हम फ्यूज्ड या मोल्टन NaCl ले रहे थे, जब हम फ्यूज्ड या मोल्टन NaCl ले रहे थे तो प्रोडक्ट क्या आया था, एनोड पर क्लोरीन गैस लिबरेट हो रही थी और कैथोड पर सोडियम लिबरेट हो रहा था। लेकिन जब मोल्टन NaCl की जगह हम लोगों ने एक्वस NaCl ले लिया, मोल्टन NaCl की जगह जब एक्वस NaCl ले लिया, तो अब क्या हो रहा है, अब एनोड पे तो अभी भी क्लोरीन गैस निकल रही है, लेकिन कैथोड पे अब सोडियम लिबरेट नहीं हो रहा है, बल्कि कौन सी गैस निकल रही है, हाइड्रोजन गैस निकल रही है मजेदार क्वेश्चन। तो ये उसी टाइप के हैं भैया, नजर हटी दुर्घटना घटी, समझ रहे बात को, जरा सी लापरवाही हुई और गए हमारे मार्क्स। तो ये पहली कलाकारी यहां पर होती है नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। दूसरा आता है नेचर ऑफ इलेक्ट्रोड, इसका भी बड़ा इफेक्ट पड़ता है। मोस्ट ऑफ द रिएक्शंस के अंदर हम लोग इनर्ट इलेक्ट्रोड लिया करते हैं। क्या लिया करते हैं, इनर्ट इलेक्ट्रोड। इनर्ट इलेक्ट्रोड से मतलब क्या होता है, इनर्ट इलेक्ट्रोड से मतलब होता है ऐसे इलेक्ट्रोड जो खुद रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करते। आप देखिएगा मोस्ट ऑफ द रिएक्शंस के अंदर या सेल के अंदर हम लोग या तो प्लेटिनम इलेक्ट्रोड लेंगे या ग्रेफाइट इलेक्ट्रोड लेंगे। दिया इस बात पे ध्यान हम लोगों ने कभी, है ना? तो ज्यादातर केस में हम लोग क्या करते हैं, प्लेटिनम या ग्रेफाइट इलेक्ट्रोड लिया करते हैं। ठीक है, यदि कहीं पर मान लीजिए हम CuSO4 का इलेक्ट्रोलाइसिस करवा रहे हैं, अब CuSO4 का आप इलेक्ट्रोलाइसिस करवा रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा, और प्लेटिनम या ग्रेफाइट इलेक्ट्रोड लगा के करवा रहे हैं तो आपका आंसर अलग आएगा, और यदि आप कॉपर का इलेक्ट्रोड लगा के करवा रहे हैं तो आपका आंसर अलग आएगा। वो क्या रहेगा वो थोड़ी देर बाद सिखाता हूं मैं, पहले इतनी बातें बताइए ईमानदारी से, समझ में आई या नहीं आई? इलेक्ट्रोलाइटिक सेल समझ में आ रहा है सभी लोगों को? तो बिल्कुल सिंपल सा सेल होता है, मेटलर्जिकल ऑपरेशंस करने हो, कुछ मेटेलिक कंपाउंड्स हमको बनाने हो, या फिर मेटल्स को सेपरेट करना हो किसी कंपाउंड के अंदर से, वाटर में से हाइड्रोजन ऑक्सीजन अलग अलग करनी हो, इन सब प्रोसेस के लिए हम क्या करते हैं, इन सेल का यूज करते हैं। इन सेल में आउटर सर्किट से आप करंट देते हैं, और सेल के अंदर क्या होती है, केमिकल रिएक्शन। कौन सी केमिकल रिएक्शन, रेडॉक्स रिएक्शन। कुछ घुस रहा है दिमाग में क्या बोल रहा हूं मैं? ठीक, तो चलिए पहले इतना काम निपटाते हैं, फिर आगे की बात करेंगे, है ना? डालिए हेडिंग, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, सेल हेडिंग डालिए, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। लिखे, इन दीज सेल्स, in these cells current passed from outer circuit, current passed from outer circuit and cell reactions ब्रैकेट में लिख लीजिए, रेडॉक्स रिएक्शन और लाइसिस, रेडॉक्स रिएक्शन और लाइसिस takes place inside the cell, takes place inside the cell
ठीक, एरो का साइन बना करके लिखिए। सच टाइप ऑफ सेल, शायद लिखवा भी चुका हूं पहले, दोबारा से लिख लो कोई बात नहीं। सच टाइप ऑफ सेल mainly used to obtain metal from different ores or in manufacturing of some metallic compounds, ओके। एरो बना के लिखो, एरो। In electrolytic cell, on passing current through outer DC circuit, electrolysis or dissociation of electrolyte takes place and cations and anions are formed, ठीक है। एरो, anions moves towards, समझते हो ना, एनायन मतलब क्या, नेगेटिव चार्ज वाले आयन, है ना। एनायन मूव्स टुवर्ड्स पॉजिटिव टर्मिनल and release their electron at that terminal, and gets oxidized, that's why positive terminal of these cells consider as anode, ध्यान रखना भाई। That's why positive terminal of these cells consider as anode, okay। एरो बना के लिखिए। cation moves towards negative terminal, where they receive electron and get reduced, that's why negative terminal of these cells
negative terminal of these cells consider as cathode. कैथोड, ठीक है। एरो बना के इंपॉर्टेंट लगा करके एक बात लिखिए, एरो बना के इंपॉर्टेंट लगा करके एक बात लिखिए, द कन्वर्शन ऑफ आयन, द कन्वर्शन ऑफ आयन इनटू, कोई बात नहीं, आवाज आ रही है, लिखते जाइए। द कन्वर्शन ऑफ आयन इनटू न्यूट्रल स्पीशीज, न्यूट्रल स्पीशीज is known as primary change, is known as primary change, and formation of final product, formation of final product is known as secondary change, secondary change, ठीक है। तो इसलिए मैंने कहा पहले Cl बनेगा, न्यूट्रल स्पीशीज बनी मतलब प्राइमरी चेंज हुआ, फिर Cl जो है वो दो Cl आपस में कंबाइंड होकर के Cl2 बना लेंगे, ये फाइनल प्रोडक्ट है, फिर वो सेकेंडरी चेंज होता है ना। तो हम डायरेक्टली लिख दिया करते हैं, लेकिन हमें ये बारीक सी बात मालूम होनी चाहिए कि पहले न्यूट्रल फॉर्म में कन्वर्ट होती है चीज और फिर प्रोडक्ट में बदलती है। तो न्यूट्रल फॉर्म में कन्वर्ट होना प्राइमरी चेंज कहलाता है और फिर प्रोडक्ट का बनना क्या कहलाता है, सेकेंडरी चेंज कहलाता है, ठीक है। एरो का साइन बना करके लिखें। इन इलेक्ट्रोलाइसिस, इन इलेक्ट्रोलाइसिस the product formation depends on, the product formation depends on two factors, two factors. First, nature of electrolyte, second, nature of electrode, nature of electrolyte, and second, nature of electrode. चलिए, तो फर्स्ट साइड निकालिए आज खुशी खुशी। नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट लिखो। The potential required, the potential required to liberate or discharge, to liberate or discharge any ion at a particular electrode, at a particular electrode is known as discharge potential, is known as discharge potential or deposition potential, deposition potential. Arrow. When more than one same type of ions are formed, same type of ions are formed, then
that ion liberated at electrode, then that ion liberated at electrode having less value of discharge potential, having less value of discharge potential, एरो बना के लिखना, the decreasing order of discharge potential, the decreasing order of discharge potential of different ions is, of different ions is, जी ये रहा कैटायन का ऑर्डर, ये रहा एनायन का ऑर्डर, नोट कीजिए फटाफट। कुछ नहीं आए समझ में पूछ लीजिएगा। एनायन का ध्यान रखना अच्छे से, SO4 है, NO3 है, OH है, फिर Cl नेगेटिव, Br नेगेटिव, I नेगेटिव। ओके, अच्छा है, अच्छा है। चलिए आगे बढ़ो पुत्र। सेकंड लिखें, नेचर ऑफ इलेक्ट्रोड। क्लोरीन के बाद क्या है? Br नेगेटिव, Cl नेगेटिव, क्लोराइड है वो, Cl नेगेटिव, Br नेगेटिव, I नेगेटिव, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड। चलिए नेचर ऑफ इलेक्ट्रोड में लिखिए, व्हेन इनर्ट इलेक्ट्रोड ऑफ platinum and graphite, when inert electrode of platinum and graphite are used, then normal electrolytic products are formed. Normal electrolytic products are formed. एरो बना के लिखिए, but when, please repeat, when inert electrodes like platinum or graphite are used, then normal electrolytic products are formed. Normal electrolytic products are formed. एरो बना के लिखिए, but when active electrodes are used, active electrodes are used means electrolytic ion
electrolytic ion and metallic electrodes are same. Electrolytic ion and metallic electrodes are same. Then that metal oxidize at anode and reduce at cathode. अच्छा है, ओके। चलिए, तो ये तो हो गई कहानी। ओहो, देन दैट मेटल ऑक्सीडाइज्ड एट एनोड एंड रिड्यूस्ड एट कैथोड। वही मेटल ऑक्सीडाइज होती है और वही मेटल रिड्यूस होती है। कैसे होती है सिखाता हूं 10 मिनट बाद। चलिए, तो ये हुई पूरी कहानी। इतना आपको नॉलेज होना चाहिए, तब बेफिक्री से आप क्वेश्चंस को कर पाएंगे। ठीक, फर्स्ट हेडिंग आइए, इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ molten NaCl by using graphite electrodes। याद आ रहा है डाउन सेल 11th क्लास। ठीक, एक आयरन की शीट लगाई हुई थी और बीच में एक मोटा सा हथौड़े जैसा क्या था वहां पर, ग्रेफाइट का इलेक्ट्रोड था या एनोड था, है ना, बाय यूजिंग ग्रेफाइट इलेक्ट्रोड। चलिए, ये डायग्राम बनेगा और ये रिएक्शंस लिखी जाएंगी फटाफट। गया? सर लेफ्ट साइड वाला बोला था मैंने। जी, उम्मीद करता हूं हो गया होगा सभी का। नेक्स्ट, इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ एक्वस NaCl by using graphite electrode। Electrolysis of aqueous NaCl by using graphite electrode। पहले सिर्फ यहीं तक नोट करना जितना बोर्ड पर है, बस इतना ही नोट कीजिए। अरे ये तो पूरा ही है, आप सिर्फ यहां तक नोट कीजिए। Cl नेगेटिव और OH नेगेटिव तक नोट कीजिए, मैं कुछ लिखवाऊंगा यहाँ। H2O, electrolysis of aqueous NaCl by using graphite electrode। यहां तक नोट कर लो। किया?
लिखो आउट ऑफ Cl नेगेटिव एंड OH नेगेटिव, out of Cl negative and OH negative, the Cl negative has less discharge potential. The Cl negative has less discharge potential. That's why liberated at anode. That's why liberated at anode. फिर एरो बना के लिखिए आउट ऑफ Na positive and H positive, out of Na positive and H positive, the H positive has lower discharge potential. That's why liberated at कैथोड. करके बताएं, मतलब नोट करके बताएं जल्दी से. चलिए अब डायग्राम नहीं बनाना है आपको, अब आप मुझे सीधे सीधे क्वेश्चंस करके बताने वाले हैं. ये नोट हो जाए तो ये दो क्वेश्चंस दे रहा हूं बोर्ड पे, करके बताइए. फर्स्ट, इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ मोल्टन PbBr2. सेकेंड, electrolysis of aqueous PbBr2. Electrolysis of aqueous PbBr2. Come on. Electrolysis of molten PbBr2, electrolysis of aqueous PbBr2. हरि बोल.
चलो जल्दी जल्दी बोलो यार, इतना टाइम लेते हो क्या? फर्स्ट बना या नहीं? ऐसा है, ये टूट जाता है। कैसे? Pb प्लस 2 एंड 2 Br नेगेटिव। कितनी बार बताऊं कि नेगेटिव से ले लो, पॉजिटिव को दे दो। ठीक, क्या इलेक्ट्रॉन, तो नेगेटिव से ले लिया, बना Br। ठीक, आप चाहें तो यही बोलते हैं डाई एटॉमिक होता है ये, तो Br2। तो क्या करोगे? ओके, और पॉजिटिव को दे दो, तो Pb प्लस 2 गिव्स व्हाट? Pb। क्या सड़ी सी बात है, सही है, वेरी गुड। ठीक, तो एनोड पर आपको क्या मिल रही है? ब्रोमीन गैस। एनोड पे आपको मिल रही है ब्रोमीन गैस, और कैथोड पे आपको मिल रहा है लेड। सत्य है। अब सवाल चेंज कर दिया गया है, आपको दिया गया है एक्वस PbBr2। ठीक, की फर्क पैंदा? नो पैंदा। PbBr2, PbBr2 कैसे टूटेगा? ऐसे टूटेगा, और कैसे टूटेगा? ठीक, Pb प्लस 2 एंड 2 Br नेगेटिव। लेकिन एक्वस है भाई साहब, एक्वस है तो पानी तो है, और पानी है तो H पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव। अब दो एनायन हो गए, Br नेगेटिव भी है और OH नेगेटिव भी है। तो Br नेगेटिव और OH नेगेटिव में से कौन लिबरेट होगा? तो Br नेगेटिव और OH नेगेटिव में से Br नेगेटिव लिबरेट होगा, क्योंकि उसका डिस्चार्ज पोटेंशियल OH नेगेटिव के कंपेयर में कम है। तो कौन लिबरेट हो रहा है यहां पर? Br नेगेटिव। ठीक, Br नेगेटिव कैसे होता है? Br नेगेटिव ऐसे होता है ना? Br नेगेटिव कैसे होता है? Br नेगेटिव ऐसे होता है। और Pb और H पॉजिटिव में से कम किसका है? तो Pb और H पॉजिटिव में से कम है H पॉजिटिव का बाबू। ठीक, H पॉजिटिव का कम है, तो H पॉजिटिव का कम है, तो H पॉजिटिव क्या करेगा? H पॉजिटिव उन 2 इलेक्ट्रॉन्स को लेगा और क्या बना देगा? H2। ठीक है ना? तो ये आंसर आपके आए या नहीं आए, चेक कीजिए, मगर जल्दी से। किसी को कोई डाउट हो तो अभी के अभी बोल दो भाई। मार्कशीट पे डाउट मत उठाना कि मेरे को तो टॉप करना था, AIR 1 आनी थी, है ना, और मेरी खुद की ईयर निकल गई, क्या बात है। चलिए लिखिए क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट लगा के ध्यान से, बहुत ही प्यारा। इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ एसिड्यूलेटेड वाटर, क्या बोला? एसिड्यूलेटेड वाटर बाय यूजिंग प्लेटिनम इलेक्ट्रोड। भयंकर जंप से इंपॉर्टेंट। ठीक, BJ लिख सकते हो उसके ऊपर, भयंकर जंप से। हाँ, बाय यूजिंग प्लेटिनम इलेक्ट्रोड। इस एसिड्यूलेटेड से मतलब क्या है? इस एसिड्यूलेटेड से मतलब क्या है? इस एसिड्यूलेटेड से मतलब है एसिड डाइल्यूटेड। एसिड डाइल्यूटेड यानी एसिड प्लस वाटर है। ब्रैकेट में लिख लीजिए H2O प्लस H2SO4। ये करके दिखाओ, H2O प्लस H2SO4। कमॉन्स, H2O plus H2SO4. Come on.
हो गया, गुड। अदर गाइस, शाबाश। लेट्स हैव अ चेक। बड़ा ही कमाल हो गया, वेरी गुड। सुनो ना, H2O H पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव, और H2SO4 H पॉजिटिव एंड SO4 -2। कंप्लीट लाइसिस होगा। पहले HSO4 नेगेटिव बनेगा, फिर वो HSO4 नेगेटिव से एक और H पॉजिटिव निकल जाएगा और फाइनली बन जाएगा SO4 -2। कितना आसान हो गया क्वेश्चन। अब कैटायन तो सेम है, दोनों H पॉजिटिव है, लड़ाई है एनायन की, ठीक। एनायन में OH नेगेटिव भी है और SO4 -2 भी है, तो OH नेगेटिव और SO4 -2 में से जो डिस्चार्ज पोटेंशियल है वो हमें मालूम है SO4 का ज्यादा होता है और OH का कैसा होता है, कम होता है, ठीक है। तो SO4 का ज्यादा है, OH का कम है, यानी कौन लिबरेट होगा, OH। अब OH लिबरेट कैसे होता है वो भी अपने आप में कला है, देखिएगा ध्यान से। OH नेगेटिव ये बनाता है O2 प्लस H2O प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। क्या बनाता है, O2 प्लस H2O प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। रिएक्शन आप लोग बैलेंस कर लेंगे, इतने तो समझदार हैं। चेक कीजिए बैलेंस हुई या नहीं हुई। हो गई बैलेंस। तो ये ऑक्सीडेशन हो रहा है, मतलब एनोड पर कौन सी गैस निकल रही है, एनोड पर ऑक्सीजन गैस रिलीज हो रही है, ठीक है। एनोड पर कौन सी गैस रिलीज हो रही है, ऑक्सीजन। तो जिसे नहीं आता था कि OH कैसे लिबरेट करता है इलेक्ट्रॉन्स को, वो सीख लीजिए। OH नेगेटिव जो है वो O2 में कन्वर्ट होता है, वापस से H2O बन जाता है और इलेक्ट्रॉन रिलीज हो जाते हैं, ठीक है। और इन इलेक्ट्रॉन्स को आप कौन रिसीव कर लेगा, इन इलेक्ट्रॉन्स को रिसीव कर लेंगे H पॉजिटिव और किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, H2 में। तो कैथोड पर निकलेगी हाइड्रोजन गैस और एनोड पर क्या निकलेगी, ऑक्सीजन गैस। उम्मीद करता हूं सभी से बन गया होगा। बना, गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन करके बताइए, ध्यान से करना है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ एक्वस CuSO4, इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ एक्वस CuSO4 by using platinum electrode. Electrolysis of aqueous CuSO4 by using platinum electrode. Come on. Aqueous CuSO4 by using platinum electrode. हो गया, गुड। अदर गाइस, जल्दी कर लो बेटा, स्कूल ओपन होने वाले हैं आपके जुलाई में, सेकेंड वीक से, है ना। तो 4-5 यूनिट अच्छे से कंप्लीट करके जाना, जिससे वहां आपको टॉर्चर ना किया जा सके फिजिकली मेंटली। चलिए, कोचिंग भी खुलने वाली है,
अच्छे दिन आने वाले हैं। सर आप तो नहीं करोगे ना? अरे क्यों नहीं, मैं तो 6 वैक्सीन लगवा के बैठा हूँ। इधर देखो, तो CuSO4 Cu+2 एंड SO4-2 है ना, और वाटर H पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव। सवाल उठ गया एकदम बैठे बैठे, क्या कि SO4 और OH में से कौन, तो हमें मालूम है OH का कम होता है। जब OH का कम होता है तो ये ऐसे करता है, बोलो हाँ, ठीक। तो एनोड पे कौन सी गैस लिबरेट हो रही है, ऑक्सीजन। अब बड़ा मजा आने वाला है, कैथोड पे क्या, Cu+2 या H पॉजिटिव, जल्दी बोलो। Cu2 पॉजिटिव। Cu+2। ठीक, Cu+2 का डिस्चार्ज पोटेंशियल लेस है ना, सीखने वाली बात। तो Cu+2 का डिस्चार्ज पोटेंशियल लेस है, तो अब Cu+2 2 इलेक्ट्रॉन लेगा और किस में कन्वर्ट हो जाएगा, Cu में। ठीक, तो कैथोड पे कॉपर मेटल मिलेगी, जबकि एनोड पर ऑक्सीजन गैस। सही था सभी का, पक्का? ठीक, जिनका नहीं था सुधार लीजिए। तो एनोड पर ऑक्सीजन गैस मिलेगी और कैथोड पे कौन मिलेगा आपको, कॉपर। थी सीखने लायक क्लास की, नहीं थी, है ना? ठीक, तो इसी खुशी में एक क्वेश्चन और करके बताओ, बस 2-3 और करके बताओगे, खत्म करेंगे। जल्दी से करिए, इंपॉर्टेंट लगा के, अच्छा क्वेश्चन है। इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ aqueous CuSO4, electrolysis of aqueous CuSO4 by using copper electrode, हरि बोल, by using copper electrode, हार्ट अटैक, कोई कीजिए। कोई बोल के बताओ क्या आंसर आया। सर जी, कैथोड पे Cu और एनोड पे OH, 2OH। ठीक है, और कोई? कैथोड पे Cu और एनोड पे भी Cu। चलिए, अब बोर्ड पे देखिए, अब क्या गड़बड़ हो गई इतनी देर बाद। 6 केस सीख लिए, तब जाकर के एक अचानक से एक नई गड़बड़ आ गई। वेरी गुड। अब इलेक्ट्रोलाइट और मेटल रॉड या इलेक्ट्रोड रॉड सेम हैं, तो इलेक्ट्रोलाइट और इलेक्ट्रोड रॉड सेम है, ऐसे केस में क्या होता है, ऐसे केस में उसी रॉड का ऑक्सीडेशन होता है और उसी रॉड का रिडक्शन होता है। ठीक, मतलब ज्यादा लोड नहीं ना लेना है। Cu gives Cu+2 इलेक्ट्रॉन, मतलब रॉड का ऑक्सीडेशन होगा एनोड के ऊपर, और जो CuSO4 के अंदर वो डूबी हुई है, सुनना, वो किस में डूबी हुई है, CuSO4 में। यदि CuSO4 में डूबी हुई है तो उसमें कौन है, Cu+2 और SO4-2। तो जो Cu+2 है वो Cu+2 2 इलेक्ट्रॉन को लेंगे और किस में बदल जाएंगे, Cu में। Cu+2 2 इलेक्ट्रॉन को लेकर के किस में बदल जाएंगे, Cu में। ठीक, तो ये ऑक्सीडेशन हो रहा है एनोड पे और ये रिडक्शन हो रहा है कैथोड पे। खत्म, समझ गए बात को? ठीक, पहले ही ट्रिक मैंने आपको लिखवा दी थी, सेम रॉड ऑक्सीडाइज एट एनोड एंड सेम रॉड रिड्यूस्ड एट कैथोड। ठीक, तो ये आएगा उसका आंसर। एनोड पे कॉपर बनेगा और कैथोड Cu+2 बनेगा, और कैथोड पे क्या बनेगा, कॉपर। मतलब एनोड की रॉड धीरे धीरे पतली होती जाएगी और कैथोड की रॉड धीरे धीरे मोटी होती जाएगी।
समझे बात को? तो ये प्योरेस्ट 99.9% प्योर कॉपर यदि आपको बनाना हो तो 99.9% प्योर कॉपर बनाने की मेथड होती है। समझे बात को? ठीक है ना? मेटलर्जी में सिखाऊंगा मैं आपको। लास्ट 2 क्वेश्चन जल्दी से करके बता दीजिए, एक साथ दे दे रहा हूं। इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ aqueous AgNO3, electrolysis of aqueous AgNO3 by using platinum electrode, and electrolysis of aqueous AgNO3 by using silver electrode. Electrolysis of aqueous AgNO3 by using silver electrode. यहां पर electrolysis of aqueous AgNO3 by using platinum electrode. क्या बात है। हुए? ठीक है, दोनों क्वेश्चन हो गए? गुड। चलिए, धन्यवाद और बधाई हो यदि आप सीख गए हैं, बहुत ही खुशी की बात है। ये बड़े टिपिकल क्वेश्चंस हुआ करते थे भाई, है ना? बहुत तेजी से कैच कर लिया आप लोगों ने, बहुत ही अच्छी बात है। तो AgNO3 टूटा है Ag पॉजिटिव एंड NO3 नेगेटिव में, और वाटर टूटा है H पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव में। तो NO3 और OH में से मैं अच्छे से जानता हूं कि OH का लेस होता है। जब OH का लेस होता है तो OH अब तो 50 बार हो गया है, हाफ O2 प्लस H2O प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, बोलो हाँ। ठीक, अब Ag पॉजिटिव और H पॉजिटिव में से लेस किसका है? तो हमें मालूम होना चाहिए Ag पॉजिटिव और H पॉजिटिव में से Ag का लेस है, तो Ag यहां पर इलेक्ट्रॉन को लेगा और Ag में बदल जाएगा। तो एनोड पर ऑक्सीजन गैस निकल रही है और कैथोड पर, एनोड पर ऑक्सीजन गैस निकल रही है और कैथोड पर हमें क्या मिल रहा है? हमें मिल रहा है सिल्वर मेटल। बोलो हाँ, उधर आओ। यहां पर आते हैं, अब इलेक्ट्रोड किसका है? सिल्वर का इलेक्ट्रोड है। यदि सिल्वर का इलेक्ट्रोड है तो क्या होगा? तो आप तो सीख गए यार, है ना? अब तो सीख गए। ठीक, सेम मेटल ऑक्सीडाइज एट एनोड एंड सेम मेटल रिड्यूस एट कैथोड। ठीक है ना? तो Ag गिव्स Ag पॉजिटिव प्लस इलेक्ट्रॉन, ये एनोड पर हो गया, और कैथोड पर Ag पॉजिटिव प्लस इलेक्ट्रॉन गिव्स Ag। यस और नो? ठीक, तो ये हो गया यहाँ पर एनोड पर, ये हो गया कैथोड पर। तो एनोड पर बन रहा है Ag पॉजिटिव और कैथोड पे बन रहा है Ag। ठीक है, ये हो गया आपका कंप्लीट इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। ठीक, इसमें 11th में जो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल पढ़े थे वो भी कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली आ गए हैं। कैसे आ गए हैं, है ना? हाँ जी, बिल्कुल सही बताया भाई साहब ने। एनोड पतला होता जाता है, कैथोड मोटा होता जाता है। ठीक, तो 11th में हमने पढ़ा था एक डाउन सेल। डाउन सेल में हम NaCl के इलेक्ट्रोलाइसिस से सोडियम बनाया करते थे, आ गया वो।
नेल्सन, कास्टनर, केल्नर, सॉल्वे-ट्रफ। नेल्सन, कास्टनर, केल्नर और सॉल्वे-ट्रफ, इन तीनों के अंदर क्या होता था? इन तीनों के अंदर NaCl का इलेक्ट्रोलाइसिस होता था, एक्वस NaCl का। ठीक, एनोड पे क्लोरीन निकलती थी, कैथोड पे हाइड्रोजन, और साथ में हमें मिला करता था NaOH। याद है? तो कास्टिक सोडा की प्रिपरेशन थी, NaOH की प्रिपरेशन थी, ऐसे बनाया जाता था। तो क्या लग रहा है, सीख पाए इलेक्ट्रोलाइटिक सेल या नहीं सीख पाए? अच्छी खासी प्रैक्टिस कर ली हम लोगों ने, ढेर सारे क्वेश्चंस के। अब हेडिंग डालिए, हो सके तो सेंट्रल हेडिंग डालिए, फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। आओ ने आने तो दो, आने तो दो। अभी क्या है, क्वेश्चन आया है कि इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज याद कैसे करनी है ना? वो मैं करवाऊंगा आपको, ठीक है? रिएक्टिविटी सीरीज हम पूरी याद करेंगे। लिखवा सरका नामक अल्जफीन निटिले हकई एजी बरकल गो, है ना? ठीक, लिखवा सरका नामक अल्जफीन निटिले हकई एजी बरकल गो। ठीक, तो ये याद हो जाएगी पूरी पूरी आपको रिएक्टिविटी सीरीज बहुत ही आसानी से, है ना? आने दीजिए, अभी थोड़ा सा दूर है हम लोग उससे। तो फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस कंप्लीटली न्यूमेरिकल पोर्शन है, मैं पहले आपकी जानकारी के लिए बता दूं। लास्ट ईयर डिलीटेड सिलेबस में आ गया था, हटा ही दिया था, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल्स भी हटा दी थी, ये भी हटा दिया था, सब हटा दिया था, और फाइनली एग्जाम भी हटा दिया उनने। ठीक है ना? इस बार ऐसा कुछ नहीं होना है। ठीक, तो हम फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस पढ़ेंगे। और मजे की बात बता दूं, सबको जानकारी है वैसे तो, बेंजीन फैराडे अंकल ने डिस्कवर करा हुआ है कि नहीं? और ये एक अकेले ऐसे लॉ हैं केमिस्ट्री में जिनके एक्सेप्शन नहीं है, ये पूरी तरीके से ट्रू है। नहीं तो होता क्या है कि किसी भी कोई सा भी लॉ देते हैं, उसके एक्सेप्शन पहले आ जाते हैं, है ना? कि नहीं इसके ऊपर एप्लीकेबल नहीं होगा, उसके ऊपर एप्लीकेबल नहीं होगा। ये जो लॉ है ये सब पे एप्लीकेबल होते हैं। दे क्यों रहे हैं? इसीलिए। किस लिए? आपने बोला एनोड पतला होता जाएगा, कैथोड मोटा होता जाएगा। एनोड कितना पतला हो जाएगा, कैथोड कितना मोटा हो जाएगा, है ना? एनोड कितना पतला हो जाएगा, कैथोड कितना मोटा हो जाएगा। ठीक, एक बार कहीं बहुत बड़ी जगह जाने का मौका मिला, वहां एक बड़े से होटल में चले गए, लोग उसे 7 स्टार होटल कहते थे। हमने कहा चलो घूम आते हैं, फ्री में तो जा रहे हैं। अब पहुंचे भैया, तो जब लंच वहां उन लोगों ने सर्व किया तो सारे चांदी के बर्तन, है ना? पूरा ठीक, चम्मचें और जितने भी ग्लास थे, प्लेट थी, सब चांदी चांदी के थे। मजा आया। अब साथ वाले तो कलाकार रहते ही हैं, उनने कहा एक काम करते हैं, 2-3 चम्मच अंदर डाल लेते हैं, ये कर लेते हैं, वो कर लेते हैं, है कि नहीं? ठीक, सबके मन में लड्डू फूटा कि 2-4 चम्मच गायब भी हो जाएंगे, क्या फर्क पड़ेगा? तो फिर बाद में मैंने उनको बताया कि बेटा हैं तो सारी की सारी, हाँ उठाओ और घर ले चलो, पैसे वसूल पूरे 7 स्टार के, है ना? फिर उनकी जानकारी के लिए मैंने बताया कि बेटा हैं तो सारी की सारी स्टील की चम्मच है ये, और सिर्फ इनके ऊपर चांदी की कोटिंग करी गई है। चुरा लो, तुम्हें जितनी चुरानी हो, है ना? घर जाकर के घिसोगे तो अंदर से स्टील बाहर निकलेगा। ठीक, तो ये कैसे करी जाती है? इलेक्ट्रोप्लेटिंग कैसे हो रही है? गोल्ड के, सोने चांदी के बर्तनों में लोग खाना खा रहे हैं, पता चला मजे ले रहे हैं मोहल्ले वालों के। उन्होंने कहा यार उनके घर जाओ तो सोने के बर्तनों में खाना परोसते हैं, है ना? ले गया कोई चुरा के, घर जाके घिसा तो अंदर से स्टील निकल आया। तो ये सब फैराडे लॉ की कलाकारी है। हम सीखेंगे कि कैसे W = सेट IT है और W1/W2 = E1/E2, है ना? आज नहीं करवाऊंगा मैं ये, ठीक है? हाँ, चूना नहीं लगेगा ना। एक स्टील की चम्मच चुरा भी लोगे तो क्या उखाड़ लोगे यार, है ना? तो कोई चूना उना नहीं लगेगा। सही में वो चांदी की चम्मच या फिर मान लो सोने की चम्मच से खिला देते आपको, ठीक, तो फिर चूना लगी जाता उन लोगों को। खैर, तो ये अब एकदम नया पोर्शन है, इसको हम लोग एक नई क्लास में सीखेंगे, जिससे एक क्लास के अंदर पूरा फैराडे लॉ हम डिस्कस कर सकें। नहीं तो आज आधा अधूरा होगा, फिर उस दिन होगा, ठीक है ना? तो आज थोड़ा सा जल्दी छोड़ते हैं और नेक्स्ट क्लास में हम सिर्फ और सिर्फ फैराडे लॉ और उसके कुछ कॉम्प्लिकेटेड न्यूमेरिकल्स को डिस्कस करेंगे। समझ गए बात को? ठीक है ना?
चलो बस आज रोको, अब अगली मुलाकात में देखते हैं, ठीक है, चलिए।